नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश की जनपद फर्रुखाबाद में आलू मंडी रोड गुंजन विहार स्थित शांति एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर हुई खास बातचीत। जी नमस्कार मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें जो है अपना कीमती समय दे रहे हैं। पहले तो मैम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और हम इस समय किस विद्यालय में हैं, विद्यालय के बारे में, विद्यालय हमारा कब स्थापित हुआ था, विद्यालय में हमारे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बारे में प्लीज़ मैम। जी जी, थोड़ा सा लाउडली बोलिए मैम। जी, मेरे विद्यालय का नाम, मतलब अपने विद्यालय का नाम, जी, मेरे नहीं, अपने विद्यालय का नाम शांति एजुकेशन सेंटर है। जी, इसकी स्थापना सन 2006 में हुई है। जी, और विद्यालय में समस्त प्रयासरत को हर सुविधा के लिए रहते हैं। जी, जो क्षमता है उसके अनुसार सभी सुविधाओं को देने में प्रयासरत रहती है। बहुत अच्छा मैम। स्ट्रेंथ क्या है हमारे विद्यालय में? स्ट्रेंथ लमसम में ये मानकर चलिए 300 और 350 के लमसम 300 प्लस मान के चलते हैं। ओके मैम। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एजुकेशन सेक्टर में लगभग हम 3 से 4 जिले कवर करते हैं। तो सर्वे के अकॉर्डिंग मेरा आपसे सवाल है, जैसा आपने हमें बताया 300 प्लस की आपके यहाँ स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ 300 प्लस की स्ट्रेंथ में सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे आपके यहाँ परफेक्ट होंगे और कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं मैम, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं ताकि उनको वीक से परफेक्ट बनाया जाए? वीक से परफेक्ट बनाने के लिए सर स्ट्रेटजी तो यही रहेगी कि तीनों लोगों का सहयोग, पिता माता का, जी, विद्यालय का जी, और बच्चे का। जी, जब तक ये तीनों का सामंजस्य नहीं होता है, जी, चाहे वीक हो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग हो, जी, दोनों के लिए स्ट्रेटजी है। और ये है कि वीक बच्चे को अगर लेवल में लाना है तो थोड़ा सा अधिक समय विद्यालय में अध्यापक को भी देना होगा, जी, पेरेंट्स को भी देना होगा, बच्चे को स्वयं भी उस पर विचार करना होगा। बहुत अच्छा। तभी ये आपका बच्चा जो है जी, करेगा, जी, उसकी स्टडी में करता है। बिल्कुल मैम। टीचर्स की क्या संख्या है हम अपने? टीचर्स हमारे सब 13 प्लस मान के चलते हैं। Yes. ओके, तो जैसा आपने हमें बताया 13 प्लस आपकी यहाँ टीचर्स की संख्या है। और मैं समझता हूँ हमारे देश में शिक्षक को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माता पिता के बाद अगर कोई है तो शिक्षक शिक्षक है। तो अगर शिक्षक बेहतर होंगे तो ही बच्चे बेहतर होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर्वे के अकॉर्डिंग एक और सवाल है मेरा आपसे। कई विद्यालयों का हमने सर्वे किया है, उसके हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। कई शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और मैं अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि देश का भविष्य बच्चों से बनता है। और कई टीचर्स उसके विपरीत अगर देखा जाए तो ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते हैं और वो टाइमिंग की तरफ देखते हैं। जैसे ऑनर डायरेक्टर की तरफ से टीचर्स को टाइम दिया गया कि भाई आपको 8 to 1 पहुंचना है विद्यालय में, तो वो 8 to 1 की तरफ देखते हैं। और दूसरा, जब उनका वो पीरियड स्टार्ट होता है तो वो वॉच की तरफ देखते हैं। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स के लिए आपके यहाँ किस तरह के मीटिंग्स होते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस होते हैं? या मैं समझता हूँ आपके विद्यालय में इस तरह के लोग नहीं हैं, अदर कहीं भी अगर होते हैं तो उसके लिए क्या आपकी सोच है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनके लिए मीटिंग्स और गाइडलाइंस होने चाहिए? इस तरह के टीचर्स अगर आप कहें तो वो टीचर्स वास्तव में है ही नहीं। जी, वो तो केवल टाइम पास व्यक्ति है। जी, जिनका विद्यालय के प्रति समर्पण ना हो, जी, जिनका बच्चे के प्रति कोई देने का भाव ना हो, जी, तो ऐसे व्यक्ति यदि गलती से या किसी उससे हमारे विद्यालय में आ गए जी, तो उस समय के उपरांत जी, उनका रिजल्ट देखकर उनका विवरण जो भी कार्य रूप है जी, उस पर देखने के बाद यदि वो पॉजिटिव है तो रखिए, उनमें लगता है कि थोड़ा इन पर मेहनत करके सुधारा जा सकता जी है मैम। तो उनको चांस दीजिए, अदरवाइज उनको कहिए कि सर आप इसके योग्य नहीं हैं, बहुत आप अच्छा क्षमा चाहते जी। हैं। आपके यहाँ टीचर की हायरिंग का क्या प्रोस्पेक्टस होता है? किस तरीके से आप टीचर्स को हायर करते हैं? हम टीचर्स को हायर करते हैं, एक तो उनका जो इस समय बेसिक में मांगा गया है टेट, सुपर टेट, जी, ये जी बीएड, डीएलएड, बिल्कुल तो मैम। उसको पहले देखना होता है। जी, उसके बाद उनका इंटरव्यू लेने पर उनका शिक्षण कार्य कितना उनके मतलब इंटरव्यू में सफल आ रहा है, जी, उसके हिसाब से बिल्कुल। यदि वो हमारे टेस्ट को क्वालिफाई करते जी, हैं तो जी। जो ठीक है, अदरवाइज
अभी कुछ समय पहले हमारे देश में बच्चे को क्लास में मैनेजमेंट अच्छा दे दो, बिल्कुल। अच्छा बैठे अपना जो भी है मैनेज बात जी। है, लेकिन ये को डर, शिक्षा के साथ डर का कोई सामंजस्य नहीं, केवल एक सम्मान की भावना जी। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाकी कोई डर चोरी थोड़ी ना की जा रही है, बिल्कुल। डर का स्थान है, डर तो चोर को होता है। माननीय मोदी जी ने कई कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं जी। और जैसे एक कार्यक्रम जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, मेरी माटी मेरा देश को लेके, हर घर तिरंगा को लेके, क्योंकि कुछ समय पहले मैं समझता हूँ आज से 10 साल पहले अगर हम चले जाएं तो जो 15 अगस्त है वो सिर्फ स्कूलों में मनाया जाता था, और आज की डेट में सभी जगह, तो उसको लेके, कार्यक्रमों को लेके क्या कहना चाहेंगे? और नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, नई शिक्षा नीति जो लागू होगी उसको क्रियान्वयन जिस तरह से होता जाएगा, आदमी उसको सहयोग करता जाएगा, जी। ठीक है। और हर घर तिरंगा तो राष्ट्र प्रेम के प्रति एक दूसरे को जागरूक करने का ही मेन है कि आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटीज को ध्यान में रखें। जी। बहुत अच्छे मैम। हमारा विद्यालय कहाँ पे स्थित है मैम? और एक कांटेक्ट नंबर कि अगर कोई भी गार्जियंस या जो भी हमारे चैनल को देखेगा वो अगर अपने बच्चों की एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो किस नंबर पे कांटेक्ट करें? एक बार विद्यालय का कांटेक्ट नंबर और विद्यालय का पूरा एड्रेस और पूरा नाम बता दीजिए मैम। सर जी, विद्यालय का एड्रेस है आलूमंडी जी। सातनपुर जी। 9936, मोबाइल नंबर 9936943857। बहुत अच्छा मैम, आप लोगों ने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, थैंक यू सो मच। सर, इस विद्यालय पर केवल ईश्वर की कृपा ही बरसती है, बाकी जी। हम लोग तो कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। जय। इच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है जी। कि हमारा जो भी बच्चा 8 पास करके जाता है वो यहाँ के किसी भी स्कूल में, चाहे CBSE हो, चाहे आपका सरस्वती हो, किसी में भी टॉप 10 की लिस्ट में शांति हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। एक और सवाल सर आपसे, कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में क्या ऐसा यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं? सर जी, मेन चीज है पढ़ाई। जी। जी। ऐसे आप समझ ले, पढ़ाई हम ऐसी देते हैं हाँ। कि जो बच्चा कहीं फेल नहीं होगा, चाहे CBSE का आप ले लें, जी। चाहे आप जनरल ले लें, UP बोर्ड, बिल्कुल। दोनों में जाने में सक्षम। बताया ना मैंने आपको, टॉप 10 की लिस्ट में रहता बच्चा, बहुत बढ़िया। चाहे सरस्वती में जाए, चाहे मॉडर्न में जाए, हाँ। चाहे आपके सेंट लॉरेंस में जाए, किसी में भी जाए, जी। लेकिन शांति टॉप 10 में होंगे। जितने बच्चे 2 जाएंगे तो दोनों होंगे। बहुत अच्छे सर, ऐसा। बहुत बढ़िया सर। मैम आपसे एक आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल, और बहुत ही कॉमन सवाल है और मे बी आपने कभी ना कभी इसको रियलाइज भी किया होगा। जैसे आपने भी स्टडी किया और आज आप ऑनर प्रिंसिपल के रूप में हैं। एक जो होता है ना, कई बच्चे परफेक्ट होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है, और जब आप स्टडी करते होंगे शायद उस समय को आपने याद कर लिया होगा अभी जब मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, तो जो डर होता है बच्चे के अंदर, तो वो डर जो है बच्चे को परफेक्ट से वीक बना देता है, वो टीचर से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाता है, यानी कि परफेक्ट बच्चा भी डर के कारण वो वीक होता चला जाता है, एक हेजिटेशन होती है उसके अंदर, वो सवाल नहीं कर पाता है। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनको अंदर डर होता है और जिनके अंदर हेजिटेशन होती है, तो उनको किस तरीके से आप लोग मोटिवेट करते हैं और उनका डर किस तरीके से निकालते हैं ताकि वो परफेक्ट से वीक ना हो? देखो, सबसे पहले तो डर शब्द टीचर और अध्यापक के बीच में डर नहीं होना चाहिए जी। उनमें सम्मान की भावना होनी चाहिए। जी। डर तो चोर को होता है। जी। सम्मान और प्रेम की भावना यदि शिक्षक और विद्यार्थी विद्यार्थी की बीच जी। में रहती है, जी। तो हमारा जो है डर का स्थान ही नहीं होता है। बिल्कुल है ना? जी। केवल एक सम्मान रहना चाहिए, बच्चे के अंदर डर नहीं होना। अगर डर नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा और जी। सीखेगा, पूछेगा, बार बार पूछेगा। बिल्कुल मैम। सम्मान रहना चाहिए, डर जी। को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए शिक्षण कार्य के बीच में। ना तो टीचर इतना टेरर दे, जी। टेरर हो। मैं समझता हूँ सभी देशों में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी, उस त्रासदी में बहुत सारे क्राइसिस आप लोगों ने फेस किए होंगे, और कोरोना का जी, शिक्षा पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आप लोगों ने फेस किए। तो उस समय को आपने कैसे मैनेज किया, और जो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उसको कैसे रिकवर सर किया जी, मैम? उस समय के बारे में सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे जी। कि फाइनेंशियल कुछ भी रहा हो, बट बच्चों का
बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना दोनों में बहुत बड़ा फर्क आया है। जी मैम। केवल इस एक मोबाइल के कारण। जी मोबाइल का जो बच्चों को दिया गया ऑनलाइन शिक्षा, जी ऑनलाइन सभी विद्यालयों ने दी है, जी। तो उसका सकारात्मक प्रभाव अधिक न होकर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा गया है। जी मैम। इस बच्चे मतलब इस वजह से जो बच्चे हैं उनका डाउनफॉल ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल। उनका पतन हुआ है, उनका जी। उत्थान नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो हम इस समय में सबसे ज़्यादा यदि घातक किसी चीज़ को मान रहे हैं तो इस मोबाइल का। जी इस मोबाइल का प्रयोग है एक एज के साथ, अगर इनको दिया जाए तो प्रयोग है, अदरवाइज इससे बच्चों की शिक्षा पर सभी नकारात्मक प्रभाव मुझे देखने को मिले। बिल्कुल। फाइनेंशियल को तो आप बैलेंस कर सकते हो, फाइनेंशियल आप उसको मैनेज कर सकते हो, बट आपका जो बच्चे का पतन हुआ है जी वो आप मैनेज नहीं कर सकते। बहुत बस अच्छा। मैं उस कोरोना काल से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। बिल्कुल। बाकी क्यों बच्चों की हर चीज में अंतर आया, जी। उनके सोच में, उनका चाल चलन में, उनके पेरेंट्स के प्रति विचारधाराओं में, विद्यालय के प्रति विचारधाराओं में, सभी में परिवर्तन आया है। जी तो मैं सबसे ज़्यादा कोरोना काल में यदि सबसे ज़्यादा हृदय द्रवित भी हूँ, हृदय से दुखी भी हूँ कि इस मोबाइल ने बच्चों को पढ़ने के लिए कम और उसके दुष्प्रभाव के लिए ज़्यादा जागरूकता। बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये मैं क्या बहुत बढ़िया। आपसे सवाल सर तो पंडित जी आप हमें ये बताएं, जैसे हमारा विद्यालय कब स्थापित हुआ था सर? वो 2006 में स्थापित। रूरल एरिया काफ़ी समस्याएं हुई होंगी उस समय जब आपने विद्यालय स्थापित किया। हाँ, स्टार्ट स्थापित किया। करने में तो बड़ी समस्याएं हुई। जी स्टार्ट किया बहुत तो ज़्यादा क्या ही। रूरल एरिया सर क्या सोच रही है आपको विद्यालय ओपन करने की? उस समय क्या सोच थी आपकी? नहीं, उस समय ये था कि कम से कम गरीब जनता पढ़े, मेन हमारा उद्देश्य ये है। जी और हमारे पास ये मान चले आप 90% जी गरीब, बिल्कुल मतलब 90% मतलब जो लेबर क्लास है, जो मतलब नीचे वाली लाइन जो होती है वो है, 10% में ऊपर है। जी जी। और बस उसी को देख थोड़ा था कि ये अच्छे बनेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।